हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी। आज का दिन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि आज है शुक्रवार, माँ लक्ष्मी का दिन, और आज है 20 फरवरी 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करते हैं। साथ ही हम सभी सुनेंगे सीता माता के नित्यनेम की कथा, और साथ के साथ हम सभी इस महीने पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं ज्ञान में वृद्धि और शिव कृपा के लिए शिव महापुराण कथा। आरंभ करते हैं आज का अध्याय जो कि श्रेष्ठ है। उससे पहले आज शुभ और अशुभ समय अर्थात आज का पंचांग, ताकि आपका दिन इससे श्रेष्ठ रूप में बीते और आप गलत समय पर किसी कार्य की शुरुआत ना करें। शुक्रवार है, राहु काल का त्याग करें। राहु काल का अशुभ समय 11:15 से 12:40 के आसपास। राहु काल में आप छोड़ दीजिएगा इस समय को, और इसके अलावा पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है। आप फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि रहेगी 2:38 के आसपास। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और साथ के साथ रेवती नक्षत्र भी हो रहा है। साधी योग है और उसके बाद शुभ योग का भी श्रेष्ठ निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज अगर 12:17 से 1:03 अर्थात अभिजीत मुहूर्त में किसी कार्य की शुरुआत की जाए तो उस कार्य में जीत निश्चित रूप से मिलती है। इसके साथ ही अमृत काल का भी सबसे श्रेष्ठ समय है। इस समय भी श्रेष्ठता रहती है। यह 2:55 से 4:28 के आसपास हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ लाभ का चौघड़िया तो हर स्वरूप में लाभ देता है। तो लाभ का चौघड़िया सुबह 8:24 से 9:50 के आसपास है। लाभ के चौघड़िए को चुने और अपना भाग्य प्रबल करें। अमृत काल का समय जो अमृत बेला है चौघड़िए के हिसाब से वह 9:50 से 11:15 के आसपास है। अमृत काल अर्थात अमृत बेला में भी कोई कार्य किया जाए तो शुभ ही शुभ होता है। तो इस तरह से आज का ये पंचांग है। आइए सबसे पहले महालक्ष्मी की कथा सुन लेते हैं। वैभव लक्ष्मी महालक्ष्मी व्रत कथा, जिसे वरद लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी अलग अलग नाम से व्रत के रूप में और कथा रूप में जाना जाता है। उस कथा अनुसार किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब बहुत कम हो गए थे। शहर में बुराइयां खूब बढ़ने लगी थी। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में अब होने लगे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने की इच्छा रखने लगा, इसलिए उसने गलत रास्ते अब पकड़ लिए। इसके फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते से भटक गया। भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, जो गलत आदतें थी, चरस, गांजा इत्यादि का वह सेवन करता था। शीला का पति अब बुरी तरह से फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई थी। इस कारण उसने सब कुछ अपना जुए में खो दिया था। शीला जो है अपने पति के ऐसे बर्ताव को देखकर बहुत दुखी थी, किंतु भगवान पर भरोसा करती थी और सब कुछ सहन करती थी। अपना अधिकांश स्वयं वह धर्म, कर्म और मेहनत में लगाती थी और प्रभु भक्ति करती थी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने अपना द्वार खुला तो देखा एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा है। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। उनको देखते ही शीला के जो है ऐसा लगा जैसे उसका रोम रोम आनंद पूर्वक हो गया हो। शीला उस माँ जी को आदर से घर के अंदर बैठाने लगी। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, पर शीला ने बहुत अधिक शंका और मन को सकुचा कर एक फटी हुई चादर ली और उस पर माँ जी को बैठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार तो लक्ष्मी जी की मंदिर में आती थी ना भजन कीर्तन के समय, और मैं वहां पर तुम्हें मिला तो करती थी। इसके बाद जो शीला को समय नहीं पाई। फिर माँ जी बोली,
तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई ना, अतः मैंने जो है सोचा कि मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को सुनकर जो शीला थी उसका हृदय खूब पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी बात पता है। माँ जी के सुंदर श्रेष्ठ और माता जैसे व्यवहार को देखकर शीला को काफी जो है खूब संबल मिला, राहत मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी बता दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है बेटा, हर इंसान को अपने बुरे कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तेरे कर्म पूर्ण हो चुके हैं, अब तुम्हारे सुख के दिन जरूर आएंगे। तू लक्ष्मी माँ की भक्त है और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले को अगाध संपत्ति धन संपदा मिलती है और सुख संपत्ति यश उसका बढ़ता चला जाता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके खोला, आंखें मन में ध्यान किया तो माँ जो है सामने कोई भी नहीं था। वह बड़ी आश्चर्य हुई कि माँ जी आंखें कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे शीला उठी, स्नान से स्वच्छ होकर कपड़े पहन शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में बिल्कुल फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और अधिक श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका परिपूर्ण मन से वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी ना, वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सब का कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती को सौभाग्य में बढ़ोतरी करो, अखंड सौभाग्य दो, कुंवारी लड़की को मनवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर हो और सदा सर्वदा खुशियां रहे। और उसने प्रार्थना की कि हे माँ सभी सुखी रहे, हे माँ लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा हो गया था और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय भी करने लगा। उसने तुरंत शीला के जो गिरवी रखे गहने थे वह छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति धन संपदा वैभव आ गया। यह सब वैभव लक्ष्मी व्रत का ही जो है प्रभाव था। यह देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बोलिए लक्ष्मी माते की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से वैभव लक्ष्मी व्रत की यह आज सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा थी। भले ही व्रत करें या ना करें, इस कथा को सुनने से माँ लक्ष्मी हमेशा ही सुख सौभाग्य धन संपदा और संतान का वरदान देती हैं। आइए सीता माता के नित्यनेम की कथा सुन लेते हैं, उसके बाद शिव महापुराण का सर्वश्रेष्ठ अध्याय सुनेंगे। आरंभ करते हैं। सीता माता नित्यनेम कथा अनुसार इस कथा को सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम छूट जाएगा, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी ना, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम तो सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम तो सुनूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं
नहीं सुनी जिसका वह फल मिला है। बहू की बातें सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो बार बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई। मिट्टी का सोने का घड़ा सोने में बदल गया। बहू ने कहा, माँ यह सब आपने कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू दोष लगा कर आई थी, अब मैंने दोष उतार दिया है। बहू ने फिर पूछा, कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली, वे तो सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती हैं और खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करके नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच तो हमने भी जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही थी? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता को ध्यान में रखकर नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी से क्या मिलता है? वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर के भंडार भर जाते हैं और सारे काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी तुरंत पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। पूरी कहानी उन्होंने कह दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में अन्न धन पुत्र पौत्र के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम से यह कथा सुनी जाने लगी। हर किसी की मनोकामना श्री रामचंद्र जी और सीता माता की कृपा से पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वालों पर हमेशा कृपा करना। जय श्री राम, जय जय राम, हर हर महादेव, जय सीता माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, फागुन महीने में हम सभी सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा। रुद्र संहिता में हम सभी श्रवण करेंगे एक और अध्याय जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन है। आरंभ करते हैं। कथा अध्याय अनुसार नारद जी बोले, भगवान प्रजापति आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधि आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं और सब और ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहां सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण में भी जो शिव पूजन नहीं किया जाता वो हानि है, वही महान छिद्र है और वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन में उन्हीं को प्रणाम कर कर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वह कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां जीतने को मन को संतोष हो, उतना धन पुत्र पौत्र आदि संतति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्गीय सुख अंत में मोक्ष रूपी फल तथा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वह पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा
अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति पारायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मने, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस प्रकार किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्रदान हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणिमय अर्थात पुखराज के बने हुए लिंग की पूजा तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। हे मुनि, विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विन कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती से बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे के लिंग की पूजा करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी मिट्टी के बने हुए शिवलिंग, मायासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागमण मूंगे से बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की तथा ब्रह्मा पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बाणासुर पारद और पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सभी देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनको तथा मुझ ब्राह्मण से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय से हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुनि, वहां आकर मैंने समस्त देवता और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म हो तो भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम जन्म से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादन है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तप यज्ञों में जप यज्ञ का अधिक महत्व है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही स्नेहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किस प्रकार आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान पर रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संगम में जो सत और असत वस्तु दिखी है यह सुनी जाती है, वह सब पर ब्रह्मा शिव ही रूप है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक
प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उनका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव की पूजन आदि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में बहुत सारा रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर रंग बहुत अच्छी तरह से चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व सुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व सुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक 5 देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि उनके मूल के सींचे जाने पर सखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। अतः जो संपूर्ण मनवांछित फलों को चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करे। अब इसके आगे का अध्याय भी आज थोड़ा समय है तो आइए पढ़ ही लेते हैं। तो आगे लिखा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं आपको सर्वोत्तम विधि बताता हूँ जो समस्त अभिष्टों और सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवता तथा ऋषि तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना करे। मन में ध्यान करे, देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका कल्याण कीजिए। मैं धर्म नहीं जानता किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म की ओर जाता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर तथा गुरुदेव की चरण पादुओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के बाद शरीर की शुद्धि करे और दोनों हाथ पैरों को धोकर दातुन करे। सूर्य उदय से पहले ही दातुन करके मुंह को 16 बार जल की अंजनियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दातुन का त्याग करना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपासक दिवस तथा असौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे वह विहित और निषिद्ध दिनों का विचार करके तेलाभ्यंग कार्य करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक लगातार हो उसके लिए किसी और भी दिन तेलांघ्याम दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उनका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं है। इस तरह देश काल का विचार कर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की दिशा की ओर रखना चाहिए और उचिष्ट वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करें। शुद्ध वस्तुओं से इष्ट देव के संपूर्ण समर्पण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे दिन धारण किया हो अथवा जो दूसरे के वस्त्र पहनने की वस्तु हो उसे स्वयं रात में धारण किया हो, उस वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसमें तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्त देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहनने और आचमन करें। द्विजोतमो प्रतिदिन गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थानों में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह
वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ और विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को प्रदान करने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए यथोयोग्य चर्म मृग आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का प्रतिपादन कर कर फिर शिव की आराधना करे। इसके पश्चात 3 बार मंत्र उच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए जल और अन्न लाकर रखे। दूसरी ओर कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजा सामग्री का संग्रह बड़े धैर्यपूर्ण और स्थिर भाव से करना चाहिए। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने हाथ में रखें। उसे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधि पूर्वक संकल्प कर कर अपनी कामनाएं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव पूजन करे। एक मुद्रा रखकर सिंदूर आदि उपचार द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्न हारी गणेश जी का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम आदि में प्रणव अर्थात अंत में नमः जोड़ने के साथ चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हुए नमस्कार करे। यथा ओम गणपते नमः अथवा आप सभी गंग गणपते नमः ऐसा प्रार्थना करें। इसके उपरांत क्षमा प्रार्थी करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। इसके पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरजा नंदिनी उमा का पूजन करें। चंदन कुमकुम धूप दीप नैवेद्य और समस्त नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन अर्चन करें। साधक को शिव जी को समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु और अन्य पारे के जो आदि शिवलिंग प्रतिमा स्थापित बनाए और उसे नमस्कार कर कर भक्ति परायण होकर उनकी पूजा करें। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवी देवताओं को पूजित करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन स्थापन करें। अपने घर में रहने वाले सभी लोगों को स्थापना संबंधी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि अथवा मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना कर कर उनका पूजन करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव पूजन करना चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख होकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य की मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। वह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। इसके उपरांत वहां दीप नैवेद्य करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन और भद्रासन बैठकर जो है अथवा उक्तासन या परिकासन आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ पात्र से उत्तम शिवलिंग पर प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव के अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखें और सुंदर रूप में महादेव का आवाहन करें और ध्यान करें और प्रार्थना करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं में उत्तम है, जिनका स्वरूप शास्त्रों में यथावत वर्णन है, जो निर्गुण होते हुए भी गुणवान है, जिनके 5 मुख 10 भुजा और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषक चिन्ह स्थापित है, अंग कांति कर्पूर के समान है, जो दिव्यधारी चंद्रमा रूपी मुकुट सुशोभित और जिन पर जटाजुट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, उनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती हैं, जिनके भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे हैं, दुस्साहस तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया हुआ है, ब्रह्मा और विष्णु भी सदा उनकी जय जयकार करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का हमें आवाहन करना चाहिए। इस प्रकार शांब शिव का ध्यान करने के लिए आसन दे और उसके बाद पद से ही क्रमशः सब कुछ
अर्पित करें और इस प्रकार प्रार्थना करें। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें, फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराएं। पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा सम्यक चतुर्थ पद के साथ उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों को सुशोभित करें तथा अन्य द्रव्यों से यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलाधार गिराकर अभिषेक करें। प्रिय श्रोताजनों, अब मैं इतना ही पढ़ पा रही हूँ। क्षमता सामर्थ्य अब नहीं है। अब आगे प्रभु इच्छा अनुसार हम कल इससे आगे पढ़ेंगे कि अभिषेक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत लंबा अध्याय है। पुष्प इत्यादि का भी वर्णन है यहाँ पर, कैसे समर्पित करें, अन्न समर्पित करने का भी वर्णन मिला है, और भी बहुत सारी चीजें मैं पढ़ रही हूँ, तो यह कल पढ़ेंगे। अब सर में दर्द होने लगता है इतना पढ़कर, 30-40 मिनट बोलकर। तो अभी के लिए इतना ही। आशा है, उम्मीद है मनुष्य होने की नाती आप सब कुछ समझेंगे। गृहस्थ जीवन में सारे कार्य करने पड़ते हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी के लिए इतना ही। स्वयंभू जितना कहेंगे, जितनी मुझे सामर्थ्य देंगे, मैं अपने ज्ञान और शिव कृपा के लिए उतना ही पढ़ पाऊंगी। आशा है, उम्मीद है जो भी मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं वह समझेंगे और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखेंगे। अभी के लिए इतना ही। कल आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। लाइक करें, शेयर करें।